57 साल बाद हनुमान जन्मोत्सव पर बना खास संयोग। इन उपायों से घर में पाएं सुख समृद्धि। नमस्कार दोस्तों, हनुमान जयंती अब कुछ ही दिनों के बाद है। हर वर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा को हम सब मिलकर मनाते हैं हनुमान जयंती, वो पावन दिन जब प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, अजर अमर और बल के प्रतीक भी हनुमान जी ने इस धरती पर जन्म लिया था। और यह दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि भक्ति, शक्ति और समर्पण का पर्व भी है। और कहते हैं कि इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बन सकता है। और हनुमान जी को वे देवता भी माना जाता है और जो केवल सच्ची श्रद्धा और निःस्वार्थ और प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। और वो संकटों को हरते हैं, भय को मिटाते हैं और अपने भक्तों को डोट, साहस और बल और रक्षा का वरदान भी देते हैं। और आज हम जानेंगे ऐसे ही चमत्कारी और सरल उपाय जो हनुमान जयंती के दिन अपनाकर आप भी और धन में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जयंती का शुभ मुहूर्त क्या है और हनुमान जयंती पर कौन से उपाय करने चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में हनुमान जन्मोत्सव का शुभ पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस वर्ष 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जन्मोत्सव का शुभ पावन पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर शुरू होगी और 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार साल 2025 में हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान हनुमान जी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 12 अप्रैल को सुबह 7:35 से लेकर सुबह 9:11 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। साथ ही 12 अप्रैल शाम 6:45 से लेकर रात 8:08 तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय भी आप भगवान बजरंगबली जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हनुमान जयंती का शुभ मुहूर्त क्या है। अब जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। नंबर 1, एक लौंग। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन एक लौंग का उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है और अग्नि तत्व से जुड़ी भी मानी जाती है और इसका उपयोग तांत्रिक एवं आध्यात्मिक रक्षा के लिए प्राचीन काल से भी होता आया है। और इस दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध होकर एक लौंग को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और फिर उसी लौंग को लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखें या घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह उपाय बुरी नजर, टोने-टोटके, डरावने स्वप्न और मानसिक कमजोरी से रक्षा करता है। और लौंग की तीव्र गंध वातावरण को शुद्ध भी करती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश भी करती है। और हनुमान जी को अग्नि स्वरूप भी माना गया है और लौंग उसी अग्नि तत्व का प्रतीक भी है जो उनके अनुग्रह से जीवन में शक्ति और साहस भरता है। नंबर 2, तुलसी का पत्ता। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन तुलसी का पत्ता अर्पण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और तुलसी, जिसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है, और जब हनुमान जी को समर्पित की जाती है तो यह भक्त के जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य का आगमन भी करती है।
और तुलसी में सात्विक ऊर्जा भी होती है और जो नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है। और इस दिन यदि तुलसी का एक पत्ता हनुमान जी को अर्पित कर और उस पर थोड़ा सा चंदन लगाकर राम राम का जप किया जाए तो यह हनुमान जी को अत्यंत ही प्रिय होता है, और क्योंकि वे श्री राम के परम भक्त हैं, ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पत्ता हनुमान जी के हृदय की पवित्रता को भी दर्शाता है और इसे चढ़ाने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। यह उपाय भक्त और भगवान के बीच एक गूढ़ शक्तिशाली संबंध स्थापित भी करता है। नंबर 3, हनुमान चालीसा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ एक चमत्कारी साधना भी है और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह चालीसा न केवल भक्ति भाव को सुंदर का प्रतीक भी है और बल्कि यह अदृश्य रूप से जीवन की हर बाधा से रक्षा भी करती है। माना जाता है कि इस दिन हनुमान चालीसा का 11, 21 या 108 बार पाठ करने से सभी प्रकार के भूत प्रेत, ग्रह बाधाएं, मानसिक तनाव और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं और हर चौपाई में शक्ति और शांति दोनों छिपे हुए हैं। चालीसा का नियमित पाठ बुद्धि, बल, यश, धैर्य और निर्भयता भी प्रदान करता है और हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं और जब वे भक्ति से ओतप्रोत होकर उनका स्मरण करते हैं तो यह पाठ इतना ही शक्तिशाली माना जाता है कि इसे संकट मोचन पाठ भी कहा जाता है और हनुमान जयंती पर इसका पाठ विशेष रूप से तुरंत फलदायी होता है। नंबर 4, सिंदूर व चमेली तेल। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल भी चढ़ाना एक अत्यंत प्रभावी और भावनात्मक उपाय भी माना जाता है। और जब माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाया है तो उन्होंने कहा ताकि श्री राम जी की आयु लंबी हो। और यह सुन माता सीता भाव विभोर हो गई हैं और तभी से भक्त भी सिंदूर चढ़ाकर भगवान से रक्षा और कृपा की कामना करते हैं। और चमेली का तेल शांति, शक्ति और तेज का प्रतीक भी माना जाता है और जो हनुमान जी को अत्यंत ही प्रिय है। और इस दिन उन्हें चमेली तेल में मिला सिंदूर चढ़ाने से शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह दोष दूर भी होते हैं और शत्रु बाधाएं शांत हो जाती हैं। और यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो डर, बाधा और रोग से परेशान हैं। यह साहस और आत्मबल को जागृत करता है। नंबर 5, पान के पत्ते पर चंदन। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जयंती पर पान के पत्ते पर चंदन लगाकर अर्पित करना भगवान को ठंडक और सौंदर्य भाव से प्रसन्न करने का अद्भुत ही उपाय माना जाता है। और पान शास्त्रों में मांगलिक और पवित्रता का भी प्रतीक माना गया है और चंदन शीतलता व ब्रह्मत्व का है। और जब यह दोनों साथ में हनुमान जी को भी अर्पित किए जाते हैं और तो यह उनके तेजस्वी रूप को संतुलन देते हैं और भक्त के जीवन में शांति और शुभता भी लाते हैं। और यह उपाय विशेष रूप से मन को स्थिर करने, क्रोध को शांत करने और देवता के प्रति प्रेमपूर्ण भाव प्रकट करने का माध्यम भी है। और पान के पत्ते पर चंदन लगाकर हनुमते नमः का जप करने से घर में सुख, शांति और मानसिक स्थिरता आती है और यह भक्त और भगवान के बीच एक सुंदर आत्मिक संपर्क स्थापित करता है और जिससे हर कठिनाई सरल हो जाती है। नंबर 6, पीपल के पेड़ की पूजा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना अत्यंत ही पुण्यकारी भी माना गया है। और पीपल के वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा और विष्णु का वास भी होता है और हनुमान जी तो स्वयं राम भक्त होने के कारण भी विष्णु के अंशावतार भी माने जाते हैं। और इस दिन प्रातःकाल पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर हनुमते नमः का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है।
और पीपल का पूजन वृद्धि, आरोग्य, दीर्घायु और पितृदोष निवारण में सहायक भी होता है। और यदि पीपल के चारों ओर मौन रहकर 7 बार परिक्रमा की जाए और भगवान हनुमान से कष्ट निवारण की प्रार्थना की जाए तो वह शीघ्र फल देती है। और यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही और यह राह दिखाने वाला साधन भी है। नंबर 7, पान के पत्तों की माला। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन पान के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाना एक बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण उपाय है। और पान शुभता, मांगलिकता और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। और जब इसे माला के रूप में अर्पित भी किया जाता है तो यह भक्ति का अनूठा रूप बन जाता है। और जैसे हर पत्ता एक भाव है, हर धागा एक प्रार्थना है। और इस दिन लाल रंग के धागे में पवित्र पत्तों को पिरोकर भगवान को समर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इसे चढ़ाते समय श्री रामदूताय नमः मंत्र का जाप करने से जीवन में सुख, सौभाग्य और विजय का मार्ग भी प्रशस्त होता है। और यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो प्रेम और सच्चे समर्पण से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और यह मन, वाणी और कर्म के तीनों की एक पवित्र पेशकश भी है। नंबर 8, सरसों के तेल का दीपक। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जयंती पर सरसों के तेल का दीपक जलाना विशेष रूप से शाम के समय अत्यंत ही फलदायी माना गया है। और सरसों का तेल तामसिक शक्तियों को नष्ट करने वाला, ग्रहदोषों को भी शांत करने वाला और भय दूर करने वाला भी माना गया है। और जब इस दीपक को हनुमान जी के समक्ष जलाया जाता है तो यह वातावरण को पवित्र मानता है और शक्ति से परिपूर्ण कर देता है। और विशेषकर शनिदोष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह दीपक का उपाय चमत्कारी भी होता है। और दीपक जलाते समय जय 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 हनुमान गोसाई कहते हुए प्रार्थना करें तो मन की दुर्बलता और जीवन की अंधकारमयता दूर होती है। और यह प्रकाश केवल बाहरी नहीं है बल्कि भीतर की आशा को भी, साहस और आत्मविश्वास को भी जगाता है। और हनुमान जी स्वयं तेजस्वी हैं और यह दीपक उनके तेज का प्रतीक भी बनकर हमारे जीवन में नई ऊर्जा से भर देता है। नंबर 9, लाल वस्त्र और नारियल। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को लाल वस्त्र और नारियल चढ़ाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और लाल रंग साहस, शक्ति और मंगल का भी प्रतीक है और यह हनुमान जी का प्रिय रंग भी है। और क्योंकि वे वीरता और भक्तिभाव के मूर्त रूप हैं। और नारियल को श्रीफल कहा जाता है और यह संकल्प और शुभारंभ और मनोकामना पूर्ति का भी प्रतीक है। और जब हनुमान जी को लाल वस्त्र में लपेटा हुआ नारियल चढ़ाया जाता है तो यह उनके प्रति सच्चे समर्पण का प्रतीक भी होता है। और विशेष रूप से यदि नारियल पर लाल मौली बांधकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगाकर अर्पित किया जाए तो यह रोग, दरिद्रता और शत्रु बाधाओं का अंत करता है। और यह उपाय भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते को दृढ़ करता है और भविष्य में शुभ घटनाओं के द्वार खोलता है। और इसे एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अर्पण भी माना जाता है। नंबर 10, केले के पेड़ के नीचे दीपक। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी भी माना जाता है। और केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का भी वास होता है और हनुमान जी राम भक्त होने के कारण विष्णु से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। और यदि इस दिन संध्या समय एक दीपक लेकर केले के पेड़ के नीचे रखा जाए और रामदूताय नमः मंत्र का 21 बार जाप किया जाए तो यह जीवन की अनेक बाधाओं को दूर भी करता है। और यह उपाय विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं,
घर की अशांति और गृहक्लेश के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। केले का वृक्ष समृद्धि और पवित्रता का भी प्रतीक है और उसके नीचे जलाया गया दीपक जीवन में उजाला और सत्कर्मों का संदेश भी लाता है। और यह उपाय घर में लक्ष्मी कृपा और पारिवारिक सुख बढ़ाने वाला होता है। नंबर 11। पान के पत्ते पर लड्डू और लौंग। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जयंती पर पान के पत्ते पर लड्डू और लौंग रखकर भगवान हनुमान को भोग लगाना एक अत्यंत ही भावनात्मक और दिव्य अनुभव भी होता है। और पान प्रेम का प्रतीक भी है, और लड्डू प्रसन्नता और मधुरता का, और लौंग शक्ति और रक्षा का। और जब इन तीनों को एक साथ पान के पत्ते पर रखकर हनुमान जी को अर्पित किया जाता है तो यह संपूर्ण जीवन की मिठास, रक्षा और भक्ति का भी प्रतीक बन जाता है। और विशेष रूप से मंगलवार या शनिवार को यह उपाय करने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और इसके बाद यह पान का पत्ता घर के मंदिर में रखा जाए या उसे प्रसाद स्वरूप परिवार में बांटा जाए। और यह न केवल मन की शुद्धि करता है और बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और आनंद का वातावरण भी बनाता है। और यह एक सरल लेकिन अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय माना जाता है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।